क्षेत्र में तेजी से फैल रहे कंजक्टिवाइटिस, जिसे आई फ्लू या आंख उठने की बीमारी कहा जाता है, जो लगातार लोगों में फैलती जा रही है। और ये बीमारी सिर्फ जवान या बूढ़ों में नहीं बल्कि बच्चों में भी बहुत तेजी से फैल रही है, जिसको लेकर कर्नलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नेत्र परीक्षण अधिकारी अवधेश गोस्वामी ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस बीमारी के लक्षण, इससे बचने के उपाय और अगर ये बीमारी होती है तो इसके इलाज को लेकर नेत्र परीक्षण अधिकारी अवधेश गोस्वामी ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बच्चों को लेकर सभी अभिभावकों से खास एहतियात बरतने की अपील की है, जिससे बच्चों में अगर ये बीमारी होती है तो उसका इलाज जल्द से जल्द कराया जा सके। यही नहीं, इस बीमारी की समस्या को देखते हुए सभी सरकारी अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज भी शुरू कर दिया गया है, जिससे जिन लोगों में ये बीमारी हो रही है उनका इलाज जल्द से जल्द किया जाए और ये बीमारी दूसरों में ना फैलने पाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बीमारी लगातार एक दूसरे से लोगों में फैलती जा रही है। ऐसे में हर व्यक्ति को सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू बीमारी किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रही है तो उसे एहतियात बरतने की ज़रूरत है। साथ ही लोग घर पर सुरक्षित रहें और ज़्यादातर हो सके तो एक दूसरे से दूरी बनाकर किसी के संपर्क में ना आए, जिससे इस बीमारी से खुद की बचाव की जा सके और ये बीमारी दूसरों में फैलने से रोकी जा सके, जिसको लेकर नेत्र परीक्षण अधिकारी ने कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। पूरे ज़िले में इस समय आँखों की एक ऐसी बीमारी फैली है जिससे हर व्यक्ति ग्रसित होता जा रहा है, जिसे अगर सीधी भाषा में कहें तो आई फ्लू कहते हैं और मेडिकल की भाषा में कंजक्टिवाइटिस के नाम से इस बीमारी को जाना जाता है, जिसमें लोगों की आंखें लाल हो रही हैं, लोगों की आंखें जिसे लोग आंखों का उठना भी बोलते हैं। इस बीमारी से बड़े से लेकर बच्चे तक ग्रसित हो रहे हैं, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं और अभी तक इस बीमारी को लेकर सही इलाज न कर पाने की वजह से ये बीमारी एक दूसरे में फैलती भी जा रही है। तो जिसको लेकर आज हम बात करेंगे इस बीमारी के बारे में कि आखिर ये कौन सी बीमारी है, क्यों बीमारी ये हो रही है और इससे बचने का तरीका क्या है, और अगर ये बीमारी लोगों में होती है तो इसका क्या इलाज है। हम इस समय मौजूद हैं कर्नलगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ के नेत्र परीक्षण अधिकारी डॉक्टर अवधेश गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस सीएचसी के सबसे वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी भी कहे जाते हैं और कर्नलगंज के एकमात्र आपके डॉक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इससे बचने का क्या उपाय है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस समय कंजक्टिवाइटिस जो आंखों के उठने की बीमारी होती है, जिसके बारे में लोग कहते हैं, वो बहुत तेजी से फैल रहा है। तो सबसे पहले बताइए डॉक्टर साहब कि ये आखिर क्या है, कैसी बीमारी है। ये इसमें कह सकते हैं ये मौसम जनित बीमारी है, खास करके ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बहुत है और वायरल है। और कंजक्टिवाइटिस कुछ कई तरीके से आती है, लेकिन अभी जो पेशेंट देखा गया है इसमें वायरल, बैक्टीरियल और एलर्जी कभी कभी किसी को हो सकता है, लेकिन वायरल हमारे आप से एक दूसरे को मिलता है और बैक्टीरियल जब सेकेंड स्टेज होता है तो इसके लिए तो पहली पहचान ये है कि आँखों में चुभन, गड़न, आंसू आना, लाल होना, चकाचौंध दिखना जैसी पहचान है। खास करके इस कैमरा पर एक झिल्ली सी होती है, वो रेड होने लगती है, उसे हम कंजक्टिवाइटिस करते हैं। और अभी देखा गया है मरीजों को कि बहुत ज़्यादा आँखें खून का थक्का जम जाता है, तो ये थोड़ा सा गंभीर विषय है, इसको किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इसका बचाव ये है कि आप पहली चीज़ ये करें कि आप एक चीज़ ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये बीमारी आखिर हो क्यों रही। ये तो गर्मी बहुत है, बरसात हो रहा है, खास करके कम बरसात की वजह से और पसीना से भी होता है, थोड़ा कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ तभी एक दूसरे को डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये कि इससे बचा जा सकता है, कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है। पहली चीज़ ये कि आपको ज़रूरत हो तभी आप घर से निकलें, और अगर घर से निकलते भी तो भीड़ भाड़ अगर ना जाना हो तो आप अमूमन बचें, किसी से हाथ ना मिलाएं, क्योंकि हाथ मिलाने से अगले को अगर है तो इन्फेक्शन तो आपका हाथ आँखों में जाता है, आपको बीमारी करती है। तो हाथ मिलाने की परंपरा जो रोकी गई थी कोविड-19 में, वो अभी भी हमारे ख्याल से लागू होना चाहिए। अगली चीज़ें, आप अपनी पर्सनल चीज़ें किसी भी से शेयर ना करें, चाहे वो कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित हो या ना हो। उसकी तौलिया, रुमाल
और बेडशीट और चश्मा, ये सभी चीज़ें आप बिल्कुल ना यूज़ करें, क्योंकि अगर वो इफेक्टिव है तो आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ें, अगर आप बाहर से कहीं से आते हैं तो आप बराबर अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। जब पानी उपलब्ध नहीं है तो सैनिटाइजर उपलब्ध है, आप जरूर करें, क्योंकि हम कहीं भी कोई चीज़ छूते हैं, अगर वो इन्फेक्टिव एरिया से हम आए हैं तो मेरे आँखों को जाएगा, तो निश्चित तौर पर इन्फेक्शन होना स्वाभाविक है। नदी के पानी से, स्विमिंग पूल से, नहर से, बरसात के पानी से भी आप भीगने से बचें। कंजरवाइटिस का मेन स्रोत ये भी है। ये जरूरी है कि आप आवश्यकता के अनुसार अपने आप को बचाते हैं और निश्चित तौर पर इस बीमारी से आप बचेंगे। हाँ, यदि आप पीड़ित हो जाते हैं तो तुरंत आप अपने करीब के लिए चिकित्सक को जरूर देखें, क्योंकि अपने मन से ली गई दवा खतरनाक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, इससे आपकी रोशनी भी जा सकती है। इसलिए क्वालिफाइड डॉक्टर को ही दिखाएं, और ये ठीक होने वाली बीमारी है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी रखने की ज़रूरत है, बस तो बहुत बड़ा विषय है। अच्छा, अगर डॉक्टर साहब ये बीमारी हो रही है जो लोगों में होती है, तो इसका क्या यहाँ सरकारी अस्पताल में इलाज है? जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनाली पर और मैक्सिमम सभी अस्पतालों पे कंजरवाइटिस से जुड़ी सभी दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मरीज आते हैं, पर्चा बनता है, देखा जाता है, जैसी जरूरत की दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, वो सब लोग ठीक हो। और डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी बात, इस समय ये बीमारी बड़ों के अंदर तो हो ही रही है, जो वयस्क हैं उनमें तो हो रही है, लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, तो ऐसे में क्या किया जाए? बच्चों के लिए खास करके मैं उनके गार्जियन से बताना चाहूँगा कि यदि उनके बच्चों को हो जाता है तो पहली चीज़, अगर वो विद्यालय जा रहे हैं तो विद्यालय में रहें, क्योंकि उससे उनकी पसीना होगा, आएंगे जाएंगे, उनका इन्फेक्शन बढ़ेगा और वो दूसरे भी बच्चों को बीमारी बांटेंगे। तो 2-3 दिन का मैटर है, उसको आप अपने घर पे रखें, दवाई करें। बच्चों को कंजरवाइटिस के साथ साथ फीवर भी आने लगा है, तो कुशल डॉक्टर को दिखाएंगे, वो अपने अनुसार वो डायग्नोज करेंगे और फीवर की भी दवा देंगे, और जैसा भी मिला अच्छी सलाह देंगे तो उसको करें। और बच्चों को सफाई, देखिए मुख्य रूप से यदि आपको कंजरवाइटिस होता है तो आप ठंडे पानी से अपनी पलकों की सफाई रखें, अपना हाथ साफ रखें, जिनको नहीं हुआ उनसे थोड़ी सी दूरी बना कर रखें, जिससे फैलाव ना। डॉक्टर साहब, एक और बात कि जिस तरीके से ये बीमारी पूरे जिले को प्रभावित कर रही है, इसको लेकर आप लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं तो खास करके कहूँगा कि हाथ मिलाने की परंपरा को थोड़ा रोका जाए। अगर कोई पीड़ित है तो उसे बड़े प्यार से उससे थोड़ी दूरी बना रखें, उसे ये ना लगे कि मैं इस बीमारी से, उसको प्यार से समझाएं कि आपको ऐसी बीमारी है, हमें वायरस से हमको भी हो सकता है, तो हम दूर दूर के या दोस्तों के नीचे बैठे, हाथ ना मिलाएं। उसकी उपयोग की हुई चीज़ आप उस वक्त ना उपयोग करें जब तक वो ठीक नहीं हो जाए, या उसे पूर्णतः साफ न करें, ये विशेष तौर पर। और भीड़ भाड़ से बचें, बाजार जरूरत हो तभी आप जाएं, और यात्रा यदि कर रहे हैं तो वहाँ सुरक्षित रहें, और जैसे यात्रा पूरी करें पूर्णतः अपने चेहरे को, अपने हाथ को ठीक से धोएं, आप बचेंगे। और मौसम जन्य बीमारी है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई। तो जिस तरीके से डॉक्टर हमारे साथ में नेत्र परीक्षण अधिकारी अवधेश गोस्वामी जी ने इस बीमारी के बारे में बताया, इसके सिम्टम्स बताए, इससे बचने का उपाय बताया, और अगर ये बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज के बारे में भी उन्होंने पूरी जानकारी दी। साथ ही लोगों से अपील भी की कि हम कैसे इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हुई है नेत्र परीक्षण अधिकारी डॉक्टर अवधेश गोस्वामी जी से, जिसका अगर हम सही तरीके से पालन करें तो कहीं ना कहीं कंजक्टिवाइटिस, जिसे आई फ्लू या आग का उठना कहते हैं, इससे बचे रह सकते हैं। तो इन सब जानकारियों को ध्यान में रखकर अपील है कि सभी लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। कर्नलगंज से अनुराग सिंह, सर्कल न्यूज़ नेटवर्क।